और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इम्फाल में बीजेपी दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मणिपुर में बीजेपी हेडक्वार्टर को प्रदर्शनकारियों ने घेरा हुआ है। हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीजेपी दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा का दौर लगातार जारी है। 2 महीने से मणिपुर में हिंसा देखने को मिल रही है और अब ये खबर मणिपुर के इम्फाल से आ रही है, जहां पर देखिए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर को पूरी तरह से घेर लिया। हालांकि पुलिस हालात पे काबू पाने की कोशिश कर रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, अभी क्या अपडेट है? तस्वीरें हम देख रहे हैं कि हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तस्वीरें बयां कर रही है कि कितनी चिंताजनक स्थिति इस वक्त इम्फाल में है। इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, और अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सेप्ट किया और वो मान नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे, और उसके बाद ही प्रदर्शनकारी वहां से हटे, वरना वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। ऐसे में वहां पर क्या विरोध हो रहा है, क्या इस बात का भी विरोध हो रहा है कि राहुल गांधी को रोका जा रहा है, कह नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि आज की जो गतिविधियां हैं वो अपने आप में एक तनाव की स्थिति लेकर के बनी हुई है, और ये जो घटना घटी है ये इसी बात का एक उदाहरण है कि कितने हालात वहां पर चिंताजनक है। जी। और राहुल गांधी भी मणिपुर के दौरे पर थे, तो राहुल गांधी को लेकर कोई अपडेट? क्योंकि हम देख रहे हैं हालात काफी वहां पर हिंसामय नजर आ रहे हैं, तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। संजीव, देखिए, राहुल गांधी 2 दिनों की यात्रा पर हैं। आज पहले दिन वो चुरचांदपुर जा पाए, हालांकि सड़क मार्ग से नहीं जा पाए, क्योंकि ये चिंता की बात थी कि कहीं उनकी अपनी सुरक्षा को खतरा तो नहीं होगा, और दूसरी बात ये भी कि हालात वहां पर तनावपूर्ण थे, और हेलीकॉप्टर से उन्हें चुरचांदपुर ले जाया गया। कई दूसरी जगहों पर वो थे, मोइरांग, वो वहां नहीं जा पाए, लेकिन चुरचांदपुर में राहत कैंपों में वो गए। आज रात वो इम्फाल में रुके हुए हैं और कल सुबह फिर से वो राहत कैंपों में जाएंगे। कल भी उनका इम्फाल का कार्यक्रम है। इसी बीच एक घटना घटी है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तरफ लोग बढ़े हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि विदेश राज्य मंत्री आर के रंजन सिंह, जो कि मणिपुर से ही आते हैं, उनके घर को जला दिया गया था, कभी कुछ दिन पहले की बात है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर उसे नुकसान पहुंचाने की आज भी कोशिश, और आर के रंजन सिंह के घर यानी कि केंद्रीय मंत्री के घर को जला दिया गया था। ये नाराजगी वहां के प्रदर्शनकारियों के बीच है, और प्रदर्शनकारी बटे हुए हैं, ये बहुत स्पष्ट है। और ऐसे में जबकि वहां पर स्थिति बहुत ही भयावह है, क्या राहुल गांधी को कल घूमने दिया जाएगा, प्रश्न ये भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। किलोमीटर थी, लेकिन 1 घंटे के सफर में कई घंटे गुजर गए। पुलिस ने राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से जाने का सुझाव दिया, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार ना हुए। सड़क के रास्ते ही राहत शिविर जाने की जिद पर अड़ गए। सामने बैरिकेड लगे थे, सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा था। राहुल के समर्थकों में जोश आ गया, जोर का धक्का लगा, बैरिकेड हवा हो गया। कांग्रेसियों ने बैरिकेड पर ताकत दिखाई तो पुलिस भी एक्शन में आई। आंसू गैस के गोले छूटे, आसमान धुआं धुआं हो गया। राहत शिविर के रास्ते में तमाम रोड़े आए, लेकिन राहुल सारी बाधाओं को पार करते गए। सड़क से ही राहुल का काफिला निकला। इम्फाल से चुरचांदपुर का सफर पूरा हुआ। राहुल ने राहत शिविरों में रखे गए हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, दुख दर्द की बात की। सबने अपनी परेशानी बताई, डर और दहशत की कहानी बताई। चुरचांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल ने भी अपने काफिले को रोके जाने पर लब खोला। काफिले की पुलिसिया घेराबंदी का वीडियो साझा करते हुए राहुल ने ट्वीट किया, मैं मणिपुर के अपने सभी भाई बहनों को सुनने आया हूं। सभी समुदायों के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। चुरचांदपुर से राहुल को मोइरांग जाना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। राहुल को बैरंग इम्फाल लौटना पड़ा। कांग्रेस सत्ता पर सवाल बरसाने लगी। राहुल गांधी को जानबूझकर रोकने का इल्जाम लगाने लगी, लेकिन बीजेपी भी पूछ बैठी, आखिर राहुल को मणिपुर आने की जरूरत क्या थी?
राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे थे। वो क्यों जा रहे थे? वो लोगों के आंसू पोंछने, उनको गले लगाने, उनसे मोहब्बत जताने, उनको ढांढस बंधाने, उनका विश्वास जगाने जा रहे थे। उनको रोकने से साबित कर दिया है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से घबराता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। राहुल के मणिपुर दौरे को दर्द बांटने की यात्रा बताते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इल्जामों की बारिश की। प्रवक्ताओं की पलटन भी ये पूछ बैठी कि जब देश का एक सूबा हिंसा की मार झेल रहा हो तब हुक्मरान चुनाव प्रचार में कैसे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है, अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो यह उचित नहीं है। इम्फाल से चुरचांदपुर तक राहुल गांधी के सफर में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओकराम इबोबी सिंह भी साथ रहे। काफिले में शामिल सभी कांग्रेसियों ने सरकार पर सवालों और इल्जामों की झड़ी लगाई। हिंसा पर सियासत रफ्तार में आ गई। We don't know now also why government stopped us. Actually, Rahul Gandhi visit will strengthen the peace efforts of anybody. Then why the government is trying to stop the Rahul Gandhi? They are telling women are blocked Rahul Gandhi. Whether women blocked Rahul Gandhi, women asked why police is not allowing Rahul Gandhi to go. Women asked police to allow Rahul Gandhi to go. वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे तालमेल करते कुछ करें तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु सिर्फ इसलिए कि मुझे फोटो ऑप करना है, मुझे नेतागिरी करनी है या मुझे वहाँ जाकर लोगों में समस्या खड़ी करनी है, उसमें दिक्कत हो सकती है। परंतु अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करते हुए कुछ भी करेंगे जिसमें वहाँ पर सद्भावना हो सके तो उनको जाने की छूट है। राहुल जी का इतना ही कहना है कि जब तक देश जो है मणिपुर की बात को नहीं समझेंगे, जब तक देश मणिपुर का दर्द को नहीं समझेंगे, जब तक देश नहीं देखेंगे कि कितना ज़्यादा अत्याचार हो गया है, 200 से ऊपर लोग की हत्या हुई है, 1000 से ऊपर घर जल गए, 700 से ऊपर जो है पूजा स्थल, चर्च और मंदिर जो है तोड़े गए, टोटल लॉ एंड ऑर्डर करप्शन है, डबल इंजन की सरकार जो है ट्रिपल प्रॉब्लम वाली सरकार हो गई है। ये डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल प्रॉब्लम वाली सरकार। गृह मंत्री गए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से हम उम्मीद कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर का एम भी नहीं निकाला उनके मन की बात में। एक पूरा राज्य के साथ सरकार का डायलॉग पूरी तरह से खत्म हुआ, संवाद नहीं रहा, उसके मतलब वो अराजकता है। बात ऐसी है, मणिपुर की स्थिति इसलिए बिगड़ रही है कि उसमें चाइना का हस्तक्षेप है। ड्रैगन पूरी तरह से अंदर घुस गया है। मणिपुर में जो विस्फोटक शस्त्र अब है वो चाइना मेड। सरकार ने अब तक चाइना को आंख में आंख डालकर उस बारे में कभी दम दिया है, लेकिन आप वहां बैठकर दम देते हैं पाकिस्तान को। कितने मतलब कैसे मूढ़ लोग हैं, कोई समझ है? और हिंसा हुई नहीं है, हिंसा हो रही है। प्रतिदिन घर जलाए जा रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का घर जला था, 15-17 में भी जला था क्या? इतनी तो सोच होनी चाहिए। कायदे से तो प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग में ये मांग की, आप एक डेलीगेशन ले चलिए, इसका प्रभाव पड़ता है, हीलिंग टच लोगों को मिलती है। लेकिन आपके लिए तो महत्वपूर्ण है नहीं। अब तो चुनावी राज सूंघ रहे हैं, जहां जहां चुनाव हो, चुनाव के बाद किसी राज्य से आपका कोई मतलब नहीं होता। अरे इस सरकार को तो धन्यवाद देना चाहिए राहुल जी को कि कम से कम पीस मिशन लेके कोई तो जा रहा है, कोई दुख तो जानने को तैयार है। अमित शाह जी गए, असफल हो गए, अब बड़े नेता, देश के नेता राहुल जी जा रहे हैं।
ये तो इनको तो धन्यवाद करना चाहिए कि ठीक है मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं चुनाव में व्यस्त हूँ। मोदी जी कह सकते हैं मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी है, आप मणिपुर में जो आग जल रही उसे बुझा दीजिए राहुल जी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर राहुल की यात्रा में विघ्न डालने का इल्जाम लगाया, अपने भाई को शांति और भाईचारे का दूत बताया। ट्वीट के जरिए सत्ता को नसीहत दी, ये काम सरकार क्यों नहीं कर रही। प्रियंका ने राहुल गांधी के ट्वीट वाला वीडियो भी रिट्वीट कर दिया। बीते 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच छिड़ी जातीय जंग में 100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, तो 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चले हैं। कई जिले अभी कर्फ्यू की कैद में हैं। दूर दूर तक अमन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कांग्रेस का इल्जाम है कि हिंसा बीजेपी की नफरत की राजनीति से फैली है और राहुल गांधी वहां मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया, राहुल गांधी के व्यवहार को ही गैर जिम्मेदाराना बता दिया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।